नमस्कार। क्या आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है? क्या आपको बताया गया है कि आपके घुटने काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और आपको नी रिप्लेसमेंट से फ़ायदा होगा? या आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि नी रिप्लेसमेंट से कैसे बचें और किस तरह से अपनी ज़िंदगी इस तरह से जिएँ कि आपको घुटना सही रहे और आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत या आवश्यकता ना पड़े? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाकी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस यानी कि बिना ऑपरेशन के क्या-क्या ऑप्शंस हैं जिससे घुटने का दर्द को हम लोग सही कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर बीरेन नाडकर्णी। मैं हूं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सीताराम भारतीय और होली फैमिली हॉस्पिटल। तो सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट से जो जब पेशेंट्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे बचे कैसे, इसकी ज़रूरत ना पड़े। कई पेशेंट्स के बच्चे आते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी ये स्टेज ना आए, क्या करना चाहिए? उसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज यानी कि जो मसल्स हैं आपके घुटने के आसपास की उनको मजबूत रखना। आगे क्वाड्रिसेप्स होती है, पीछे हैमस्ट्रिंग्स होती है और कोई भी जॉइंट है उसके आसपास के जो जो पिलर है उसके आगे और पीछे की मसल्स या उसके आसपास की मसल्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो चाहे वो हिप हो चाहे वो नी हो, हमेशा जो घुटना है या जोड़ है उस पर प्रेशर कम पड़ता है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है या भागना दौड़ना है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक्स, स्पेशली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग, ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं और ये बहुत सिंपल होती हैं, बहुत आसान होती हैं। इसको सीखना आप अपने आप से सीख सकते हैं। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर उनसे आप मिलिएगा और उनसे एक बार जाके सीखिएगा और उसके बाद आप इसको आराम से सुबह शाम दिन में 2 बार 15-15-20 मिनट के लिए कीजिएगा। इसके रिपीटेशंस करने से जो है मसल स्ट्रांग होती हैं और घुटने पे जोर कम आता है। उसके अलावा कई लोगों की डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं या टेढ़ापन आ जाता है और नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उनमें ज़्यादा होती है, बट सब लोग तैयार नहीं होते और उनको लगता है कि वो और चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल ब्रेसेस होती हैं जिसको हम ऑफलोडिंग ब्रेसेस बोलते हैं। हालांकि इसका रिजल्ट उतना कामयाब नहीं होता कई बार, बट फिर भी शुरुआत में आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि घुटने के ऑपरेशन से थोड़ा सा आपको शायद थोड़ा सा डिले हो जाए या थोड़ा टाइम निकल जाए आपका। इंजेक्शंस, जैसे मैं इंजेक्शंस बोलता हूँ पेशेंट्स को काफ़ी मन में उनका सवाल आता है ये कौन से इंजेक्शंस की बात हो रही है। हमारे घुटने के दर्द के लिए 3 तरह के इंजेक्शन यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेरॉयड इंजेक्शन आता है, दूसरा आता है विस्को सप्लीमेंटेशन यानी कि ग्रीस वाला इंजेक्शन, और तीसरा इंजेक्शन जो आजकल काफ़ी चलन में है जिसको ऑर्थोबायोलॉजिक्स बोलते हैं, जिसमें पीआरपी या बोन मैरो एस्पिरेशन कॉन्सेंट्रेट बीएमएक बोलते हैं, ये सब यूज़ होते हैं। इन तीनों के इंडिकेशंस अलग अलग हैं। स्टेरॉयड का जो है वो इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन वाले घुटने के दर्द में या घुटने में थोड़ा सूजन आई है, पानी आया है या इन्फ्लेमेशन हुई है, उसके लिए बनाया गया है। उसका रिजल्ट, उसका जो इफेक्ट है बहुत लंबा नहीं होता, बट हाँ कुछ समय के लिए आपको वो पोस्टपोन कर सकता है, जिसमें 2 महीना 3 महीना कभी कभी 6 महीने तक भी आराम रह सकता है। जो ग्रीस के इंजेक्शन हैं जिसको विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, पहले तो ये हफ्ते हफ्ते में लगाए या महीने महीने में लगाए जाते थे, अब ये सिंगल इंजेक्शन आते हैं इसके, और इसका एक इंजेक्शन हर अलग अलग लिटरेचर के हिसाब से 6 महीने से 9 महीने का आराम देता है। पर ये सब चीज़ें जो हैं मीडियम स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि बहुत आगे की स्टेज पे नहीं बट मिडिल स्टेजेस आर्थराइटिस पे काम करती है। इसका ये कहना कि नी रिप्लेसमेंट को पूरी तरह ये पोस्टपोन कर देगा या हटा देगा, ये बड़ा मुश्किल है। और तीसरा इंजेक्शन वो भी अर्ली और मॉडरेट ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो बनाए गए हैं वो है ऑर्थोबायोलॉजिक्स, जिसमें पीआरपी और बीमैक थेरेपी, ये सब चीज़ों की बात होती है, जिससे उम्मीद की जाती है कि ये जब इंजेक्शन लगते हैं घुटने में तो इसका आराम कुछ समय 6 महीने 9 महीने तक रहता है, और कई बार किस्मत अच्छी हो तो और लंबा चलता है 1 साल तक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारी जो मॉडलिटीज़ मैंने बताई हैं वो नी रिप्लेसमेंट को पूरी तरह सब्स्टिट्यूट कर देंगी, पर ये ज़रूर है कि आपको कुछ समय अच्छा लाइफस्टाइल देंगी और आपकी जो ज़रूरत है नी रिप्लेसमेंट को उसको पोस्टपोन कर सकती है कुछ समय तक। और अगर आप बहुत डिलिजेंट हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मसल्स काफ़ी मजबूत हो गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो नी रिप्लेसमेंट से अवॉइड करने की या डिले करने के लिए जो भी आपके मन के सवाल हैं वो इसमें क्लियर हो हैं, और अगर कुछ भी और हो आप हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू।